गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर मधुपुर उपचुनाव 2021 में प्रशासनिक पदाधिकारियों से मिलकर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीएम पर हमला बोलते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में बैठकर मधुपुर उपचुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। रात के अंधेरे में डीसी, एसपी, एसडीएम और डीएसपी से सीएम मिलते हैं। सीएम से निर्देश प्राप्त करने के बाद अधिकारी चुनाव को प्रभावित करने में लगे हुए हैं। सांसद ने गंगा पर हेमंत सोरेन के द्वारा पिछले दिनों दी गई प्रतिक्रिया टिप्पणी को लेकर भी कहा कि हेमंत सोरेन ने गंगा मां पर टिप्पणी कर हिंदुओं की आस्था पर चोट पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि गंगा सूख गया, गंगा डुबकी लगाने लायक नहीं है, गंगा मैला हो गया। इस तरह के सेंटीमेंट को हर्ट करने की स्थिति में प्रशासन से मैं मांग करता हूं। देखिए, गाय और गौ माता और गंगा माता एक हिंदू के आस्था का प्रतीक है। जिस तरह से इस्लाम में कुरान और पैगंबर मोहम्मद बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करना जो है वो घटिया मानसिकता का परिचायक है। उसी तरह हम मानते हैं हिंदू धर्म में गौ माता के बारे में, गंगा माता के बारे में कोई टिप्पणी करना गलत है। और डॉक्टर इरफान अंसारी ने हिंदू की भावनाओं को जो है ज़बरदस्त ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा है कि गंगा सूख गया, गंगा डुबकी लगाने लायक नहीं है, गंगा मैला हो गया। इस तरह के सेंटीमेंट को हर्ट करने की स्थिति में प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि उनके ऊपर एफआईआर करना चाहिए और हिंदुओं को इसका प्रतिकार करना चाहिए कि एक मुसलमान हमारे आस्था को किस तरह से चोट करता है। जैसे हम मुसलमान की आस्था पर चोट नहीं करते हैं, जैसे हम कुरान शरीफ के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, पैगंबर मोहम्मद के बारे में नहीं बोलते हैं, उसी तरह से गौ माता के बारे में और गंगा माता के बारे में बोलने का किसी मुसलमान को अधिकार नहीं। प्रशासनिक जो है वो मुख्यमंत्री, मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि मुख्यमंत्री यहाँ रात में हैं और रात में यहाँ के डीसी, यहाँ के एसपी और वहाँ के जो चुनाव पदाधिकारी हैं, एसडीओ और डीएसपी, एसडीपीओ, ये सभी जो है रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री से मिलते हैं और रात में मुख्यमंत्री उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं चुनाव को कैसे प्रभावित करना है। उस हिसाब से थाने, वीडियो और सीओ को इंस्ट्रक्शन जाता है। मैंने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इन सबों का सीडीआर और इनका जो मोबाइल का टावर लोकेशन है, इन चारों का टावर लोकेशन जो है उसकी जांच की जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी है उनका? निश्चित तौर पर ये चुनाव को प्रभावित करने की तैयारी है। आप समझिए कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा है। मुख्यमंत्री जो है, यहाँ स्ट्रेचर नहीं है, हॉस्पिटल में दवा नहीं है, बेड नहीं है, श्मशान में जगह नहीं है जलाने के लिए और पूरा हाईकोर्ट कह रहा है कि यहाँ इमरजेंसी के हालात हैं। और इतनी बड़ी टिप्पणी के बावजूद भी मुख्यमंत्री यदि यहाँ बैठा हुआ है और जिस तरह से डीएसपी, सिटी एसपी और एसडीओ और डीसी के साथ ये इस तरह की घटियापंथी पर उतारू है और सारे पदाधिकारी जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं और सीआईडी के कम से कम 70 ऐसे अफसर हैं जो यहाँ लगे हुए हैं और जगह जगह वो वोटों को प्रभावित करने के लिए एक बड़ा हथकंडा अपनाए हुए हैं। यहाँ चुनाव आयोग को अविलंब कार्रवाई करते हुए इन सभी प्रशासनिक अधिकारी को हटाना चाहिए और एक नए फ्रेश अधिकारियों के साथ चुनाव कराना चाहिए। क्या लगता है भैया मधुपुर चुनाव में? मधुपुर का चुनाव एक तरफा है, चाहे आंधी आए या तूफान, एक भाजपा ही जीतेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही जीतेगी। और यहाँ चुनाव जो है वो मंत्री को विधायक बनाने का नहीं है, ये चुनाव जो है विधायक के माध्यम से मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी को बनाने का है। इसलिए जब मुख्यमंत्री बनाने की बात आएगी तो जनता मुख्यमंत्री पसंद करेगी, ना कि मंत्री पसंद करेगी। भाजपा के ऊपर ब्राह्मणों को उपेक्षा का आरोप लग रहा है। जो लोग लगाते हैं वो अपने गिरबान में झांक के देखें ना कि उनके पार्टी में कौन से हैं। हमारे पार्टी में तो आप समझिए लाइन लगी हुई है, प्रमोद महाजन से लेके गोविंदाचार्य तक की लाइन थी। अटल बिहारी वाजपेयी से लेके जो है सुषमा स्वराज और सुषमा स्वराज से लेके उनके जाने के बाद यदि आज भी बात करेंगे आप तो निर्मला सीतारामन की बात करिए, प्रकाश जावड़ेकर की बात करिए, नितिन गडकरी जी की बात करिए, रमेश पोखरियाल निशंक की बात करिए, हमारे पास देवेंद्र फडणवीस की बात करिए। हमारे पास तो ब्राह्मणों की एक पूरी फौज है। CWC में, कांग्रेस में कितने वर्किंग कमेटी में ब्राह्मण है वो बताएंगे क्या? झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पॉलिट ब्यूरो है उसमें एक ब्राह्मण है, ये बताएंगे क्या? उनके पास अपने दिल से जानिए पराये दिल का हाल, उनके पास ब्राह्मण नेता नहीं है, इसलिए ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ये जितने ब्राह्मण संघ के नाम पर राजनीति कर रहे हैं ये सभी जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के एजेंट हैं और ये एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, दलाल के तौर पर काम कर रहे हैं। ये जनता है, सब जानती है और कहीं भी वोट, एक भी वोट इधर उधर नहीं होने वाला।